सीटेट जुलाई 2025 के लिए जीन पियाजे की 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से जीन पियाजे से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, तो जीन पियाजे का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहला दिया हुआ है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था है। पहला दिया हुआ है 3, दूसरा दिया हुआ है 4, तीसरा दिया हुआ है 5, चौथा दिया हुआ है 6। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अवस्था की 4 अवस्थाएं हैं। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, अब दूसरा नंबर दिया हुआ है, जीन पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, प्रथम अवस्था जीन पियाजे की किस नाम, पहला दिया हुआ है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, दूसरा दिया हुआ मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा दिया हुआ औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, चौथा दिया हुआ संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, तो प्रथम अवस्था पूछा है, तो जो प्रथम अवस्था होता है संवेदीय पेशीय अवस्था। ठीक है, उसके बाद होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा होता है फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, फिर चौथा होता है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो प्रथम अवस्था पूछा इसलिए दूसरा का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, संवेदीय पेशीय अवस्था। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, आयु 7 से 11 वर्ष तक क्या होता है। ठीक है, आयु 7 से 11 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो पहला में दिया हुआ है एक नंबर पे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, दूसरा होता है पूर्व सकारात्मक पूर्व सकारात्मक अवस्था पहला नंबर, दूसरा दिया हुआ है मूर्त सकारात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, तीसरा दिया हुआ औपचारिक सकारात्मक अवस्था, चौथा दिया संवेदीय पेशीय अवस्था। तो हम जानते हैं सबसे पहले अवस्था होता है संवेदीय पेशीय अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, उसके बाद होता है पूर्व सकारात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। उसके बाद होता है मूल सकारात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होता है, और चौथा होता है औपचारिक सकारात्मक अवस्था जो 11 से ऊपर होता है। तो हमको पूछा है 7 से 11 वर्ष तक कौन होगा, तो 7 से 11 वर्ष तक होता है मूल सकारात्मक अवस्था, इसलिए तीसरा आंसर हो जाएगा बी नंबर, मूल सकारात्मक अवस्था। ठीक है, अब चौथा दिया हुआ औपचारिक सकारात्मक अवस्था है। ठीक है, जन्म से ए नंबर पे दिया हुआ है जन्म से 24 माह, दूसरा दिया हुआ है 7 से 11 वर्ष, तीसरा दिया हुआ है 2 से 7 वर्ष, डी नंबर दिया हुआ है 11 से 11 वर्ष के बाद। तो जो जानते हैं औपचारिक सकारात्मक अवस्था है वो 11 वर्ष के ऊपर होता है, इसलिए हो जाएगा चौथा का डी। ठीक है, 11 वर्ष के ऊपर। पांचवा नंबर दिया हुआ है बाल विकास जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। ठीक है, बालक का जो विकास जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। ठीक है, पहले दिया मनोविश्लेषण विकास, दूसरा दिया है नैतिक विकास, तीसरा दिया मनोसामाजिक विकास, चौथा दिया संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो बालक का विकास हुआ था, पहला दिया मनोविश्लेषण विकास, तो मनोविश्लेषण विकास का जो सिद्धांत था वो दिया था सिगमंड ने दिया था। ठीक है, दूसरा नैतिक विकास का जो सिद्धांत था वो कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, तीसरा दिया मनोसामाजिक विज्ञान, इसका जो सिद्धांत था वो एरिसन ने दिया हुआ था। ठीक है, और चौथा दिया हुआ संज्ञानात्मक विकास, इसका तो जीन पियाजे ने दिया था, आंसर हो जाएगा जीन पियाजे सिद्धांत पूछा है इसीलिए आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इसलिए 5 मार्क का 4 नंबर हो जाएगा आंसर संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गया, 6वां क्वेश्चन अगला वीडियो। जीन पियाजे का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में 6वां नंबर क्वेश्चन रहा, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, 4 से 8 माह तक पूछा हुआ है, तो मतलब संवेदी अवस्था में के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहले ए नंबर में दिया हुआ है हाथ का मुंह संबंध, दूसरा में दिया हुआ है हाथ का संबंध, सी में नंबर में है प्रतिवर्ती क्रिया, डी नंबर दिया बोलना शुरू करना। ठीक है, तो 4 से 8 माह तक पूछा है संज्ञानात्मक विकास में, तो मतलब 0 से 2 वर्ष के नीचे होगा बच्चा, तो उस समय बच्चा का क्या था आँख और हाथ में संबंध बनाने से लगता है, तो इसलिए वो छोटा बच्चा होगा, इसलिए 6ठा का बी आंसर हो जाएगा आँख और हाथ में संबंध। ठीक है, 7वां नंबर दिया हुआ संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, पहला दिया हुआ है स्टेशनरी हो, दूसरा दिया पियर, तीसरा दिया पियाजे और डी नंबर दिया हुआ है वाटसन। तो जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का पिता को पियाजे को कहा जाता है। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा।
8वां नंबर दिया हुआ है, पियाजे सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जो अनुत्क्रमणीयता होती है। ठीक है, ए नंबर दिया हुआ संवेदी प्रेरक, बी नंबर में दिया प्राक सकारात्मक, तीसरा नंबर पे दिया हुआ है मूर्त सक्रियात्मक, चौथा नंबर में दिया औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो कौन से जहाँ पर हम लोग इसी क्वेश्चन का आंसर हम समझेंगे क्वेश्चन से। ठीक है, जहाँ पर अनुत्क्रमणीयता आ जाएगा वहाँ पर हम आंसर लगा देंगे प्राक सक्रियात्मक। ठीक है, प्राक सक्रियात्मक को ही पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो अनुक्रमणीयता जहाँ आ जाएगा वहाँ आंसर डायरेक्ट लगा देंगे प्राक सक्रियात्मक या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 8वां का बी। ठीक है, अब 9वां का हो जाएगा क्वेश्चन 9वां नंबर, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता की। तो वस्तु स्थिरता को विकास को किसने समझना की, पहले नंबर में दिया पियाजे, दूसरा नंबर बी नंबर में दिया फास्टिगर, सी नंबर पे दिया एरिक्सन, चौथा नंबर दिया बेलाक। ठीक है, तो पियाजे ने की थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 9वां का ए नंबर पियाजे। अब 10वां नंबर क्वेश्चन पूछता है कि निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया। मतलब निर्जीव जो वस्तु रहती है जिसमें कोई जान नहीं रहता उनके सजीव गुण देने वाली, जो निर्जीव वस्तु सजीव दे सब यार कर इनमें जान हो, तो व्यवस्था को पियाजे ने क्या नाम दिया। पहला दिया कल्पना, दूसरा दिया केंद्रीकरण, तीसरा दिया संजीव चिंतन, चौथा दिया वस्तु स्थिरता। तो जो निर्जीव सजीव की तरीका है वो सजीव नाम ही देगा, इसलिए आंसर हो जाएगा सजीव चिंतन। 10वां का आंसर हो जाएगा सी नंबर सजीव चिंतन। ठीक है, अब जीन पियाजे के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न में 11वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वो विस्फोटक और तनाव में होते हैं। ठीक है, ये ए नंबर दिया किशोरावस्था, बी नंबर दिया बाल अवस्था, सी नंबर दिया शैशवावस्था, डी नंबर दिया प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछता। तो विस्फोटक में तनाव काल किसको कहते हैं, किशोरावस्था में। तो आंसर हो जाएगा 11 का ए नंबर किशोरावस्था। ठीक है, 12 नंबर में दिया पूर्व सकारात्मक अवस्था है। ठीक है, पूर्व सकारात्मक अवस्था हो गया दूसरा नंबर पे। तो ये अवस्था होता है ए नंबर पे दिया जन्म से 2 वर्ष, बी नंबर पे दिया 2 से 7 वर्ष, सी नंबर पे दिया 7 से 11 वर्ष, डी नंबर दिया 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, तो पूर्व सकारात्मक का काल होता है 2 से 7 वर्ष तक। तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर 12 का बी। 13 नंबर क्वेश्चन रहता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है। ठीक है, तो पहला हम लोग जानते हैं संवेदी अवस्था, दूसरा होता है क्या बोलते हैं पूर्व सकारात्मक अवस्था, तीसरा होता है मूर्त अवस्था, चौथा होता है अमूर्त अवस्था। तो तृतीय अवस्था पूछा है इसलिए सी नंबर हो जाएगा मूर्त सकारात्मक अवस्था। ठीक है, अब 14 का क्वेश्चन, चौदहवां क्वेश्चन पूछता है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। तो ठीक है, तो जीन पियाजे का अधिगम के लिए सीखने के लिए क्या आवश्यक है, जातियों के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन करना। मतलब इसका आंसर हो जाएगा जातियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना। ठीक है, ये 14 का आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछता है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञात्मक विकास किस अवस्था में। ठीक है, तो 2 से 7 वर्ष के भी एक बच्चा किस काल में होता है, तो यही हो जाएगा पूर्व सकारात्मक अवस्था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका पूर्व सकारात्मक अवस्था। ये 15वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 16वां नंबर क्वेश्चन अगला वीडियो में। सोलहवां नंबर क्वेश्चन रहा पियाजे के अनुसार पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था व्यक्ति के संज्ञात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, तो
पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था व्यक्ति के संगठन की प्रभावित है? तो पियाजे शुरू से समाज के विरोधी रहे। ठीक है, समाज पे बच्चा पक्का प्रभाव होता है ये नहीं मानते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभव। ठीक है, 17वां क्वेश्चन दिया है पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त से क्रियात्मक, क्योंकि अमूर्त दिया हुआ, अगर मूर्त दिया रहता है तो इसका आंसर हो जाता है मूर्त से क्रियात्मक। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देता है पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो इसका अनुकूलन होता है किसके अनुसार होता है? इसका आंसर हो जाएगा आत्मसात्कारण तथा व्यवस्थापन के द्वारा। ठीक है, आत्मसात्कारण तथा व्यवस्थापन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं ये देता है। ठीक है, अब 19वां नंबर देता है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? ठीक है, तो सिद्धांत पियाजे के अनुसार बच्चे अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलन प्रक्रिया। 20वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? ठीक है, तो पहला अवस्था होता है संवेदी संज्ञानात्मक अवस्था, दूसरा होता है पूर्व सकारात्मक अवस्था, तीसरा होता है मूर्त सकारात्मक अवस्था, चौथा होता है अमूर्त अवस्था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त अवस्था, जिसको औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अब 21वां नंबर क्वेश्चन दिया है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो द्वितीय अवस्था हम लोग जानते हैं पूर्व सकारात्मक अवस्था होती है। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन। अब 22वां नंबर क्वेश्चन अगला वीडियो में। जीन पियाजे के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में 22वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा बच्चा गणित कौन सी अवस्था में सीखता है? मतलब ठीक है, बच्चा गणित कौन सी अवस्था में सीखता है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा मूल सकारात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक होता है। ठीक है, मूल सकारात्मक अवस्था में बच्चा गणित ज़्यादा सीखता है। तो इसमें क्वेश्चन दिया कौन सा मूल चिंतन की अवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल सकारात्मक अवस्था। 24वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमूर्त चिंतन की कौन सी अवस्था है? तो अमूर्त जो चिंतन होगा अमूर्त सकारात्मक अवस्था होगा, मूर्त हो जाएगा मूर्त सकारात्मक, अमूर्त हो जाएगा मूर्त सकारात्मक अवस्था। ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन पूछता है कि 0 से 2 साल तक किस नाम से जानी जाती है? मतलब 0 से जो 2 साल तक है वो किस नाम से अवस्था जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेदी सकारात्मक अवस्था। ठीक है, तो जी और 26वां नंबर पूछता है 7 से 11 वर्ष के जो अवस्था है पियाजे के साथ कौन सी अवस्था है किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल सकारात्मक अवस्था। ठीक है, 27वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पियाजे किस देश के निवासी थे? तो ठीक है, तो पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। फिर 28वां नंबर दिया अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया, इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। 29वां नंबर दिया हुआ है किस अवस्था में बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करता है? ठीक है, तो बच्चा 0 से 2 वर्ष तक के पूर्व करता है, जब इंद्रियों का प्रयोग करता है, जब बच्चा छोटा रहता है। इसका आंसर हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था। 30वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ विकासत्मक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ठीक है, तो विकासत्मक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया, इसका आंसर हो जाएगा 30 का जीन पियाजे। ठीक है, ये जीन पियाजे के 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो 2025 के दृष्टि बहुत ही सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।